हरिओम। ये है बनारस के काल भैरव। कहा जाता है कि काशी में विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन करना ज़रूरी होता है, तो हम लोग इनके दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और ये बनारस का विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है, जो कि बनारस की गलियों में स्थित है। तो बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन लंबी लाइन रहती है पर बहुत जल्दी ही दर्शन करने के मौके मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे प्रसाद मिलता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है दुकानों में मिलता है। सरसों के तेल के भी एक छोटी सी पुड़िया मिलती है, और साथ ही एक पत्तियों की माला रहती है। तो उस मंदिर में जो चढ़ाया जाता है तो वो सामग्री मिलती है। तो उसी दुकान में जहाँ से आप सामान खरीदें, तो वहीं पर आप अपनी चप्पल उतार दें। और ये बनारस की गलियों में ये मंदिर है, और बाहर से बहुत कम दिखता है। ये हैं संतानेश्वर महादेव, उसी गली में स्थित हैं। कहा जाता है कि जिनके संतानी होती है तो इन महादेव की पूजा करें, और पूजा का सामान उन्हीं गली में मिलता है। बहुत से मंदिर हैं। ये है काल भैरव जी का मंदिर। क्योंकि ये गलियों में स्थित है, घरों के बीच में है, तो दिखता नहीं है, बस ऊपर से उसका शिखर दिखता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव जयंती का दूसरा नाम है कालाष्टमी। इसे भैरव अष्टमी और महाकाल भैरव जयंती भी कहते हैं। काल भैरव जयंती 2024 में शनिवार को 23 नवंबर को मनाई जाएगी। और इस दिन भगवान शिव जी के काल भैरव स्वरूप की मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव के इस रूप की उपासना से मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर की रात 9:02 से होगी। इसका अंत होगा 23 नवंबर शनिवार की रात 10:05। ऐसे में काल भैरव जयंती शनिवार 23 नवंबर को मनाई जाएगी। भैरव बाबा के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। भैरव अष्टमी के दिन पद्म योग, ब्रह्मा योग, इंद्र योग के साथ रवि योग बन रहा है। इन योगों में भगवान शिव जी के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। काल भैरव के मंदिर में चौमुखी दीपक जलाकर काल भैरव की पूजा करें। घर में पूजा कर रहे हैं तो काल भैरव की प्रतिमा के सामने फूल, अक्षत आदि अर्पित करें। इमरती, पान, नारियल आदि का भोग लगाएं। और कहीं कहीं काल भैरव मंदिर में तो 3 दिवसीय अनुष्ठान होते हैं, और काल भैरव महाराज को सहस्त्रार्चन, अभिषेक, पूजन, भोग, हवन किया जाता है, और फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। राहु केतु शनि ग्रह दोष से मुक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं ताकि